प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम बिहार का, तो रुक करते हैं बिहार की खबरों की ओर। कटिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है। बूथ स्तर तक संगठन को मजबूती देने के लिए भाजपा ने किसानों और युवाओं के साथ भारत सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने की जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर देश का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी देने का आह्वान किया गया है। वहीं भाजपा नेता लक्ष्मण वर्मा के नेतृत्व में आम सभा आयोजित की गई है, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता अमरेंद्र बागी सहित अन्य नेता शामिल हुए हैं। हमारा एक ही मुद्दा है कि देश में हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना देखा है और जो देश की जनता जो सपना देखी है, उन सपनों को साकार करने के लिए हम गांव-गांव संपूर्ण बिहार में घूम रहे हैं, एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते। और जो उनका उद्देश्य है, उन्होंने जो काम किया है जनहित में, देश हित में, उन सबों को मैं बता रहा हूं और उनसे निवेदन कर रहा हूं कि आने वाले दिनों में लोकसभा का चुनाव काफ़ी नज़दीक हैं, इसलिए बिहार में हमारे पास 40 सीट है। उन 40 में 40 सीट भारतीय जनता पार्टी की झोली में कैसे जाए, उनके लिए मैं किसानों के बीच, अपने मजदूर भाइयों के बीच, छात्रों के बीच, नौजवानों के बीच, शिक्षकों के बीच, वकीलों के बीच, समाज के सभी वर्गों के बीच, संप्रदायों के बीच जाकर अपने माननीय प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को बता रहा हूं, जो उन्होंने देश सेवा की है। आज भाजपा की एक महत्वपूर्ण बैठक की, किसानों के साथ ज़्यादातर लोग किसान हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं, लोगों को क्या कहना है? जी, मैं पहले तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की यह बैठक है। इस बैठक में किसान से लेकर के गरीब हमारी मात्र शक्ति उपलब्ध हैं, बीच में हम लोग के बीच में हैं। हमारे नौजुवक नेता भी हैं, नौजुवक कार्यकर्ता भी हैं। विशाल माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो उन्होंने पूरे संदेश जो है राष्ट्र के प्रति दिया है, उसका हम लोग गांव-गांव, देहात तक जो है, कस्बों तक जो है, जिलों तक जो है, राष्ट्र तक जो है पहुंचाने के लिए हमारा एक एक कार्यकर्ता संकल्पित है। और किसानों के प्रति श्रद्धा माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्होंने दिया है, महिलाओं को जो दिया है, हमारे आगंतुकों को दिया है, ये एक बहुत प्रेरणा का स्रोत है। मैं उन प्रधानमंत्री को स्वागत करता हूँ। कार्यकर्ता जो है छोटे से कार्यकर्ता थे और आज माननीय प्रधानमंत्री के रूप में देखे जा रहे हैं, विश्व के रूप में, विश्व के नेता के रूप में देखे जा रहे हैं। मैं उनको जो है अपने मुखार बिंदु से, अपने गांव के तहे दिल से स्वीकार करता हूं कि ऐसे कार्यकर्ता देश के प्रधानमंत्री बने हैं। पुनः जो है 2024 में सभी दलों को जो है पराजय कराते हुए जो है अपना जो है प्रधानमंत्री नेतृत्व जो है कायम रखें। हम तहे दिल से जो है उनको स्वागत करते हैं कि गांव-गांव देहातों में जो है संकल्पबद्ध होकर के जो है संघर्ष करके जो है आपको जो है एक एक घर-घर तक जो है जाकर के जो है उनके कार्यक्रम को बताएंगे, उनके योजना को बताएंगे और पुनः जो है देश के प्रधानमंत्री जो है बनाएंगे। यही मेरा संकल्प है। नालंदा में सांसद कौशलेंद्र कुमार की ओर से रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण पर दिए गए आपत्तिजनक बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में एक मामला काफी सुर्खियों में रहा है। जदयू में महानगर उपाध्यक्ष शशिकांत कुमार टोनी ने पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता की है। इस दौरान खुद नालंदा सांसद ने दूरी बनाए रखा। आपत्तिजनक बयान को लेकर जदयू के महानगर उपाध्यक्ष ने कहा कि सांसद कौशलेंद्र कुमार की ओर से दिए गए बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। नहीं था, माननीय सांसद कौशलेंद्र कुमार ने नालंदा कॉलेज में अपने सांसद निधि मद से अधिष्ठापित चलन शौचालय एवं एम्बुलेंस का उन्होंने जनता को समर्पित किया। इसी अवसर पर पत्रकार द्वारा पूछे गए बातों को
तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत किया गया और राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा है उसके निमंत्रण पर पत्रकारों ने सवाल किया कि आपको निमंत्रण आया है। माननीय सांसद महोदय ने कहा कि राम सबके हैं, निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, जिनको जाना है वो जाएं। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की घर वापसी होने वाली है। इसी बीच मोतिहारी के बरियारपुर में राम मंदिर से अक्षत कलश लेकर पंडित ब्रजभूषण दुबे, वार्ड पार्षद पति विनय कुमार सिंह सहित अन्य ने कलश लेकर गांव में भ्रमण किया। वहीं इस दौरान वार्ड पार्षद सुजाता देवी के आवासीय कार्यालय से अक्षत वितरण की शुरुआत की गई। अक्षत वितरण शोभा यात्रा हनुमान मंदिर होते हुए पूरे वार्ड में हर घर अयोध्या से आए पूजित अक्षत बांटे गए और शोभा यात्रा भी निकाली गई। सहरसा में जदयू जिला कार्यकारिणी कमेटी की बैठक बुलाई गई। पार्टी के सांसद दिनेश चंद्र यादव के परिसर में यह बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष चंद्रदेव मुखिया ने की है और उन्होंने कहा है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती का शताब्दी समारोह पार्टी पटना के वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में मनाने जा रहे हैं, जिसमें जिला से हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ता भाग लेंगे। और इस बैठक का मूल उद्देश्य है जननायक कर्पूरी जी की जयंती 24 जनवरी को है और इस बार उनकी जयंती 100वीं जयंती है। इसलिए पार्टी इस बार शताब्दी समारोह मनाने का निर्णय लिया है और इसका आयोजन पटना के वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित है। यहां से हजारों कार्यकर्ता साथी प्रत्येक जिला से वहां पहुंचेंगे उस कार्यक्रम में। इसी की तैयारी हेतु हम आज लोग एकत्रित हुए हैं। कर्पूरी जी की 100वां जन्मतिथि मनाई जा रही है और बहुत जोर शोर से कार्यक्रम होगा और सहरसा से अधिक साथी जाएंगे और कर्पूरी जी के जयंती मनाएंगे। मुजफ्फरपुर के एक निजी सभागार में महाराणा प्रताप की आगामी पुण्यतिथि को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महाराणा प्रताप के फाउंडर से जेडीयू एमएलसी संजय सिंह पहुंचे, जहां महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि में शामिल होने के लिए क्षत्रिय समाज के लोगों के साथ बैठक पर उन्होंने न्योता दिया गया। वहीं एमएलसी संजय सिंह ने बातचीत में कहा कि क्षत्रिय सत्ता बदलता भी है और सत्ता से हटाता भी है। देखिए, हम लोग महाराणा प्रताप जी का पुण्यतिथि मनाते हैं। ऐसे तो 19 जनवरी को उनका पुण्यतिथि, लेकिन एक पखवाड़ा मनाया जाता है 28 जनवरी को मिलर हाई स्कूल में मना रहे हैं। इसलिए हम निमंत्रण देने आए और माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी दे रहे हैं कि हमारा परोधा महाराणा प्रताप का जो उन्हें मूर्ति लगवाया, पूरे बिहार घूम घूम के उनको धन्यवाद भी दे रहे हैं और निमंत्रण भी देने निकले, पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं। तो हमने फाउंडेशन का गठन किया, महाराणा प्रताप फाउंडेशन। उसमें 4 चीज़ है: गरीब लड़की को शादी कराना, गरीब लड़के लड़की को पढ़ाना और जहाँ अकस्मात कुछ घटना घट जाए उसको फाइनेंशियली मदद करना, और चौथा है महाराणा प्रताप भवन का पूरे बिहार में गठन करना। नालंदा में राष्ट्रीय लोक जनता दल की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की जयंती की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस संबंध में बिहार शरीफ मुख्यालय में बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष सोनू कुशवाहा ने की है। बैठक में जिला अध्यक्ष सोनू कुशवाहा ने बताया कि कर्पूरी ठाकुर की जयंती श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में धूमधाम से मनाई जाएगी। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय लोक जनता दल के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। देश स्तर पर राष्ट्रीय लोक जनता दल श्री कर्पूरी जयंती कार्यक्रम आयोजन श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में किया जाएगा, जिसमें पूरे प्रदेश से लोग कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है कि श्री कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों को, सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाना, उनका क्या सोच था, गरीब जनता, आम जनता को किस तरह से लोगों के बीच जाकर उनके विकास के बारे में बात करना, चाहे बात शिक्षा का हो, चाहे रोजगार का हो या स्वास्थ्य व्यवस्था हो। उनका सोच था कि हर किसी को न्याय के साथ विकास मिलना चाहिए और स्वास्थ्य, शिक्षा का जो व्यवस्था है वो निश्चित रूप से अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों को वहां तक पहुंचना।
बाढ़ में अनुमंडल के कई क्षेत्रों में खेतों में लगी हुई फसलें चौपट हो गई हैं। इसमें आलू, टमाटर, मिर्ची की फसल झुलस रही है। वहीं किसानों का कहना है कि लगातार घने कोहरे के कारण फसलों के पौधे पूरी तरह से झुलसकर सिकुड़ जा रहे हैं। काफी लागत और श्रम के बाद किसानों ने फसल लगाई थी। इस इलाके में आलू, टमाटर और मिर्च के बड़े पैमाने पर खेती की जाती है। पंजारा के परसावा गांव सहित कई क्षेत्रों में किसान प्रकृति के इस प्रकोप से परेशान है। वहीं फसलों को बचाने के लिए लगातार रासायनिक दवाओं का उपयोग भी किया जा रहा है। अतिरिक्त कुहासा रहने से फसल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? आलू, टमाटर, मिर्चाई, ये सब 8 दिन से इतना कुहासा पड़ रहा है, इतना ठंड ठिठुरन है कि कुल झुलस रहा है। स्प्रे पर स्प्रे कर रहे हैं। अच्छा, इससे धूप निकलिए नहीं रहा, इससे बहुत हानि हो रहा है, एकदम बर्बाद हो गया है। अच्छा, अतिरिक्त अति भी लग रहा है, खर्चा एकदम बहुत बढ़ गया। 7 गो स्प्रे कर चुके थे। मोतिहारी में सीएनजी से भरी गाड़ी में भयानक लीकेज हो गया, जिसकी वजह से इलाके में अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। लोग अपनी दुकानें और घर छोड़कर बाहर निकलने लगे। आक्रोशित लोगों ने ड्राइवर के साथ भी धक्का मुक्की की, जिसके बाद अग्निशमन दस्ते ने गैस लीकेज पर किसी तरह काबू पाया। इस दौरान गाड़ियों के आवागमन पर भी काफी असर पड़ा है। गैस कैसे लीक हुआ है? गैस ऑटोमेटिक पाइप फटने के चक्कर में गैस लीक हुआ। कहाँ पे हुआ? यही कौन सा जगह है? ये बाईपास मोतिहारी। अच्छा, कहाँ से लेके आ रहे हैं? छपरा। छपरा से जी। वो कहाँ लेकर जाना है? शिवम पंप पे जाना है, मोतिहारी। मोतिहारी बरियारपुर चौक पे। खबर कटिहार से है, जहां कर्ज पर दिए पैसे वापस मांगने पर युवक को जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसके बाद निसार हैदर ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। इसे पूरे मामले की जानकारी देते हुए निसार हैदर ने बताया कि उन्होंने पूर्णिया जिले की जरूरत के समय 10 लाख कर्ज दिए थे। 1 महीने में ये पैसे वापस लौटाने की बात कही गई थी। अब निसार हैदर ने पुलिस अधीक्षक को आवेदन देते हुए पूरे मामले की जाँच करने की मांग की है। कुछ दिन पूर्व 10 लाख रुपए हम मालिक अस्तर और फेरा खान, पिता जियाउर रहमान, साकिन रंगपोरा, उत्तर गोसाई टोला, थाना मीरगंज, जिला पूर्णिया, जिससे कि मेरा पूर्व से भी एवज में इकरारनामा बना और वो 10 लाख का मुझे चेक भी दिया। समय पर जब चेक बैंक में लगाए तो चेक बाउंस हो गया। तो उसके बाद जब हम रुपया का मांग किए तो उल्टा हमें ही धमकी देने लगा, गोली मारने का, और हमसे 5 लाख रुपए का रंगदारी मांगने लगा, जिसके एवज में फलका थाना में कांड संख्या 352/2023 के तहत ठगी रंगदारी का मुकदमा हुआ। मुजफ्फरपुर में शराब के तस्कर अवैध शराब की तस्करी और निर्माण में लगे हैं। इसी कड़ी में उत्पाद विभाग को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर अय्यापुर थाना क्षेत्र में एक मकान के अंदर नकली शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। इस दौरान टीम ने 4 लोगों को दबोचा, साथ ही मौके से एक गाड़ी और भारी मात्रा में शराब भी बरामद किया है। उत्पाद विभाग द्वारा कल एक नकली विदेशी शराब निर्माण करने वाली जगह का उद्भेदन किया गया है। वहां पर उत्पाद विभाग की टीम ने जब छापामारी की तो 4 लोग जो लोग शराब बनाने की तैयारी कर रहे थे एवं काफ़ी नकली शराब तैयार कर चुके थे, उन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक मकान है, मकान में सिर्फ शराब निर्माण का कार्य चल रहा था ऐसा लगा वहाँ पे जांच करने पे, और काफ़ी मात्रा में शराब बरामदगी की गई है। स्प्रिट के खाली गैलन्स बरामद किए गए हैं जिनसे शराब तैयार किया गया है। अलग अलग विदेशी शराब की कंपनियों के रैपर्स, ढक्कन, खाली बोतलें, ये सब बरामद हुई। नालंदा में दिन दहाड़े बदमाशों ने कपड़ा व्यवसायी के घर लाखों की लूट को घटना को अंजाम दिया है। इस घटना के 3 दिन बीत जाने के बाद भी बदमाश पुलिस से दूर रहे हैं। बदमाशों की पिटाई से जख्मी 15 साल की किशोरी अचेत हो गई थी। होश में आने के बाद भी बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है। इस घटना के विरोध में इलाके के व्यवसायियों ने दुकानें बंद कर रखी है। वहीं लोग त्वरित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं विधायक राकेश रोशन ने घटना स्थल पर पहुंचकर जल्द कार्रवाई करने की बात कही है। ये कांड तो बहुत ही दुखद है, क्योंकि तिल्हाड़ा बाजार है और बाजार में दिन में इस तरह की घटना होना, वो भी मुख्य सड़क पर, ये बहुत ही
बिल्कुल ही इसकी जितनी निंदा की जाए कम होगा। और जिस तरह की घटना इनके परिजन बता रहे हैं उससे यही प्रतीत होता है कि या तो लूट के उद्देश्य से या फिर कोई दूसरा उद्देश्य भी हो सकता है, जो कि लड़की से बात करने के बाद पता चलेगा। इनके घर में लोग घुसा है और डकैती भी हुआ है, जिसका सारा विवरण दे रहे हैं लोग। और घटना स्थल पर भी आप आए होंगे तो देखे होंगे कि पहले से सामान वगैरह सब बिखरा हुआ है। सहरसा में एक वीडियो ने इन दिनों काफी सुर्खियां बटोरी हैं, जिसमें एक सिपाही महिला खुलेआम पीड़ित महिलाओं से घूस लेती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल ये महिलाएं थाने में आवेदन देने पहुंची थी। वायरल वीडियो पर एसपी की ओर से संज्ञान लिया गया है, जिसके बाद हेडक्वार्टर डीएसपी ने वायरल वीडियो की जांच कराई। हेडक्वार्टर डीएसपी के जांच प्रतिवेदन के आधार पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बिहार की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहे